वाइपर रैंडी ऑर्टन ने वापसी के बाद किसको डसा, एमवीपी और बॉबी लैशले ने गोल्डबर्ग को लेकर क्या कहा, क्या टूट गई आरके ब्रो टैग टीम और समर स्लैम के लिए कौन से मैचेस सामने आए, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। आज के शो की ओपनिंग वाइपर रैंडी ऑर्टन करते हैं। फाइनली उनकी वापसी हुई और वो वापस आ चुके हैं। रैंडी ऑर्टन रिंग में आके कुछ कहते तभी रिडल की एंट्री हुई। रिडल आके कहते हैं कि तुम्हें वापस देख करके खुश हूं, वैसे तुम कहां थे। रिडल कहते हैं कि मेरे पास स्टेप फादर 25 साल पहले दूध लेने गए थे, फिर वो कभी वापस नहीं लौटे। बट रैंडी, तुम वापस आ चुके हो, इसका मतलब साफ है कि हम टीम बना सकते हैं। हालांकि रैंडी ऑर्टन रिडल को ज्यादा भाव नहीं दे रहे थे। ऑर्टन पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ टीम बनाना चाहूंगा। रैंडी ऑर्टन रिडल को किड कहते हैं और कहते हैं कि मैं अकेला अच्छा हूं। मैंने सोशल मीडिया में भी देखा कि तुम अकेला काफी अच्छा कर रहे हो और तुम्हें मेरी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। रिडल कहते हैं कि तुम मेरे साथ अब टीम में क्यों नहीं रहना चाहते। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि हम एक अच्छी टीम थे। तभी ओमास और एजे स्टाइल की एंट्री होती है। वो आके इनको इंटरप्ट करते हैं। एजे स्टाइल आके कहते हैं कि वाइपर ने उन सभी का इस्तेमाल करा है, उन्हें गाली दी है जिनसे वो मिला है, और तुम्हारा ये मानना बेवकूफी है कि वो तुमसे दोस्ती करेगा। एजे स्टाइल कहते हैं कि हमें लगा था पिटने से रिडल को चोट लगेगी, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऑर्टन के दिल तोड़ने से रिडल को चोट लगेगी। रैंडी ऑर्टन एजे स्टाइल को चुप रहने के लिए कहते हैं और बोलते हैं तुम्हारे बड़े ईगो के लिए तुम्हारे साइड में खड़ा ओमास है। एजे स्टाइल कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन, तुम टैग टीम में नहीं रहे हो और अब अकेले हो, तो क्यों ना मेरे खिलाफ आज की रात एक मैच हो जाए, देखते हैं रॉक कौन चलाता है। ऑर्टन हाँ कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं स्पॉइलर बता देता हूं, आरकेओ। फिर ये एजे स्टाइल पर अटैक कर देते हैं और ओमास को आरकेओ देने का ट्राई करते हैं। ओमास रैंडी ऑर्टन को फेंक देते हैं, वो रिंग के बाहर चले जाते हैं। फिर रिडल ओमास को आरकेओ देने का ट्राई करते हैं तो ओमास रिडल को चॉक स्लैम देके रिंग में ढेर कर देते हैं। फिर रैंडी ऑर्टन रिडल को छोड़ के वहां से चले जाते हैं। अब हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉर्बिन के बीच मैच दिखा। मैच में दोनों आमने सामने होते हैं। कॉर्बिन ड्रू मैकिंटायर से कहते हैं मेरी हेल्प करो। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मुझे तुम पे कोई दया नहीं है क्योंकि तुम टेरेबल इंसान हो। तभी ड्रू मैकिंटायर पकड़ के कॉर्बिन को रिंग कॉर्नर में दे मारते हैं और अच्छे से उनमें मार देते हैं। फिर रिंग के बाहर ले जाके अनाउंस टेबल पर भी उन्हें दे मारते हैं। फिर कॉर्बिन ड्रू मैकिंटायर को रिंग एप्रन पर मारकर पलटवार करते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर फिर से कॉर्बिन को बैरिकेड में दे मारते हैं। कॉर्बिन फिर हावी होने की कोशिश करते हैं, बट एंड में ड्रू मैकिंटायर कॉर्बिन को क्लेमोर देने की तैयारी में थे। तभी कॉर्बिन विनती करते हुए दिखाई देते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि तुम्हें वापस खड़े होने के लिए कितना अमाउंट चाहिए। कॉर्बिन कहते हैं $1 लाख। ड्रू मैकिंटायर हंसते हैं और कहते हैं $2 लाख, $3 लाख, और कॉर्बिन को क्लेमोर देकर ढेर करते हैं और पिन करके हरा देते हैं। तभी जिंदा महल वीर शैंकी की एक साथ एंट्री होती है। फिर ड्रू मैकिंटायर अपनी तलवार उठा लेते हैं और ये तीनों अपने कदम वापस ले लेते हैं। अब हमें जेफ हार्डी वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच एक मैच दिखा। जेफ हार्डी कोविड पॉजिटिव थे, वापसी हो चुकी है, इट मींस वो सही हो चुके हैं। कुछ वीक पहले डेब्यू मैच में जेफ हार्डी ने कैरियन क्रॉस को हराया था। फिर से वही रिपीटेड मैच इनके बीच आज देखने को मिला। शुरू में कैरियन जेफ हार्डी में काफी मार लगाते हैं, फिर रिंग के बाहर जेफ हार्डी कैरियन क्रॉस पर फाइट बैक करते हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच और जीत यहाँ कैरियन क्रॉस की हुई। जीत के बाद भी जेफ हार्डी पर उन्होंने अटैक करा। इसके बाद हमें अलेक्सा ब्लिस वर्सेस डुओ ड्रॉप के बीच एक मैच दिखा। मैच शुरू हुआ, अलेक्सा ब्लिस वही अंगड़ी तंगड़ी मोड़ के चलती हैं, फिर डुओ ड्रॉप अलेक्सा ब्लिस को पटक देती हैं। फिर अलेक्सा ब्लिस उनमें कुछ किक्स लगाती हैं और क्रॉस बॉडी देके रिंग के बाहर ईवा मैरी पर अटैक करने वाली होती हैं। तभी डुओ ड्रॉप आके पीछे से ब्लिस में मार देती हैं। रिंग कॉर्नर में लिली रखी होती है, उसको देख के डुओ ड्रॉप को पता नहीं क्या होता है, अलेक्सा ब्लिस रोल करके पिन करती हैं और मैच जीत ले जाती हैं। नेक्स्ट हमें शेमस वर्सेस रिकोशे के बीच मैच दिखा। अब जब से शेमस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बने हैं तब से लेके आज तक पता नहीं कितनी बार इन दोनों सुपरस्टार के बीच मैच दिख चुके हैं। खैर, दोनों के बीच मैच शुरू होता है। रिकोशे मार के शेमस को रिंग के बाहर करते हैं, हालांकि वो वापस आके रिकोशे पर अटैक करते हैं। पूरे मैच में रिकोशे की साइड से जो हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले वो काफी जबरदस्त थे। शेमस काफी डोमिनेट दिखे। रिकोशे ने भी अच्छा परफॉर्म करा, बट एंड में शेमस ने ब्लॉक किक देके मैच अपने नाम कर लिया। शेमस की जीत के बाद डेमियन प्रीस्ट की एंट्री हुई। वो रिंग में आए और दोनों आमने
सामने आए। दोनों ने एक दूसरे को अपनी छाती से पीछे हटाया, बट शेमस अपने कदम पीछे लेते हैं और तभी डेमियन प्रीस्ट पर वापस अटैक करते हैं, बट डेमियन उन्हें उठा के रिंग के बाहर फेंक देते हैं। तभी मॉरिसन की एंट्री हुई और हमें मॉरिसन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच फिर से मैच दिखा। अब लास्ट वीक भी इनके बीच सिंगल मैच दिखा था, और लास्ट वीक ही नहीं, रॉयल रंबल 2020 के बाद से पता नहीं कितनी बार इन दोनों के बीच हम मैच देख चुके हैं। अब इस मैच में इनके बीच क्या दिखा वो छोड़िए। मिज ने डेमियन प्रीस्ट पर पिचकारी में पानी भर के मारा। डेमियन प्रीस्ट मिज के पास गए, उनका कॉलर पकड़ा और मिज अचानक से डेमियन प्रीस्ट को धक्का देते हैं और व्हील चेयर से खड़े हो जाते हैं और मिज पकड़े गए। इसके बाद तो मिज इतनी स्पीड में भागे जैसे कि किसी ने उनके पिछवाड़े में सुई चुबो दी हो। इतना ही नहीं, जब ये हुआ तो मुझे वेलकम मूवी का वो वाला सीन याद आया, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा चैंपियन था। मैच के बाद शेमस और डेमियन प्रीस्ट के बीच समर स्लैम को लेकर चैलेंज दिखा और पीपीवी के लिए इन दोनों सुपरस्टार के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए मैच अनाउंस हो गया। अब हमें टी बार वर्सेस अली के बीच मैच देखने को मिला। रिंग साइड मेस और मंसूर भी मौजूद थे। पिछले 2 वीक से इनके बीच टैग टीम मैच दिख रहा था और आज एक सिंगल मैच देखने को मिला। मैच शुरू होते ही टी बार ने अली को मसलना शुरू कर दिया। बार काफी डोमिनेट दिखाई दिए, उन्होंने अली को घुमा के बैरिकेड में भी दे मारा। हालांकि मैच एंड होने से पहले अली ने कोशिश करी, बट टी बार ने पिन करके यहाँ मैच जीत लिया। मैच के बाद भी मेस और टी बार अली को डबल चॉक स्लैम देने वाले थे, तभी मंसूर ने दोनों को रिंग से खदेड़ दिया। नेक्स्ट समय बॉबी लैशले दिखे। हर बार की तरह एमवीपी उनके साथ थे। एमवीपी आके कहते हैं कि गोल्डबर्ग और बॉबी लैशले के बीच मैच का अनाउंसमेंट कंट्रोवर्सी में पड़ गया था, क्योंकि गोल्डबर्ग ने बॉबी लैशले पर कभी हाथ नहीं उठाया और मुझे लास्ट वीक स्पीयर से मारा। एमवीपी कहते हैं कि गोल्डबर्ग ने झूठ बोला कि मैंने उनके बेटे गेज को धमकी दी, बट ऐसा नहीं है। मैं भी एक पिता हूं और मैं उसको कभी धमकी नहीं दूंगा। अगर गोल्डबर्ग लास्ट वीक फाइट चाहते थे तो उन्हें रिंग में रहना चाहिए था। अब गोल्डबर्ग का क्या होगा, इस बारे में मैंने सच ही कहा है। उन्होंने कहा कि गोल्डबर्ग की स्पीयर खाना ट्रक के नीचे कुचल जाने जैसा था, जिससे मेरी पसलियां टूट गई हैं। एमवीपी कहते हैं मैंने गेज से वादा करा है कि बॉबी लैशले ही उनके फादर को रिटायर करेंगे, इसलिए मैं गेज तुमसे विनती करता हूं कि अपने फादर को समर स्लैम में ना आने के लिए मनाएं। फिर बॉबी लैशले गोल्डबर्ग को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि वो अपने बेटे को समर स्लैम ना देखने दें, क्योंकि उसके लिए वो सब देखना विनाशकारी होगा कि उसके फादर के साथ वहां क्या होने वाला है। यू आर नॉट नेक्स्ट, अब तुम खत्म हो। अब हमें रेहा रिप्ली वर्सेस निक्की ऐश के बीच मैच दिखा। दोनों के बीच मैच में रेहा काफी डोमिनेट करती हुई दिखाई दी। निक्की काफी स्ट्रगल कर रही थी, हालांकि उन्होंने फाइट बैक की कोशिश करी, बट उनके मूव्स इंपैक्टफुल नहीं होते हैं। मैच में एक टाइम निक्की टॉप रोप से रेहा को मूव देने वाली थी, तभी शार्लेट फ्लेयर की एंट्री होती है। उन्होंने आके निक्की को गिराया, रेहा रिप्ले को बिग बूट देके ढेर कर दिया। दोनों को ढेर करके उन्होंने टाइटल के लिए दावेदारी ठोकी। इसके बाद हमें अलायस दिखाई दिए, वो दूर किसी जंगल में, जहां वो अपने गिटार को आग में डाल के जला देते हैं। वही गिटार जिसके साथ अलायस अब तक हमें दिखाई दे रहे थे। आई थिंक अलायस अब हमें किसी न्यू गिमिक में दिखाई दे सकते हैं, इसलिए WWE ने शायद गिटार जला के हिंट दी है। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जहां हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल के बीच मैच दिखा। रिंग साइड ओमास भी मौजूद होते हैं। बैल बजते ही रैंडी ऑर्टन ने पंचेस और कुछ अपर कट्स एजे स्टाइल को लगाए। अच्छे से ऑर्टन हावी थे, फिर उन्होंने एजे स्टाइल को रिंग के बाहर करके अनाउंस टेबल पर साइड दे मारा। फिर एजे स्टाइल ने पलटवार करा और कुछ टाइम हावी रहे। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। मैच एंड फेस में आया तो रैंडी ऑर्टन एजे स्टाइल को आरक्यू देने की तैयारी में थे, तभी ओमास का इंटरप्शन हमें देखने को मिला। एजे स्टाइल ने इसका फायदा लिया, तभी रिडल ने आके ओमास को टर्नबकल में दे मारा। उधर रिंग में रैंडी ऑर्टन ने एजे स्टाइल को आरक्यू देके मैच जीत लिया। जीत के बाद रैंडी ऑर्टन जाने लगे तो रिडल उन्हें रोकते हैं और फिर रिडल और रैंडी ऑर्टन सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी रैंडी ऑर्टन ने सभी को चौंकाते हुए रिडल को ही आरक्यू दे डाला। रिडल आरक्यू खा के स्माइल कर रहे थे और रैंडी ऑर्टन रिडल के सर को सहला रहे थे। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। शो की बड़ी बात रैंडी ऑर्टन की वापसी रही, जहां उन्होंने आके रिडल के साथ फिर से टीम बनाने को तो मना कर दिया और मेन इवेंट में एजे स्टाइल के खिलाफ जीत दर्ज करी, जिसमें रिडल ने ही उनकी हेल्प करी थी। उसके बाद भी उल्टा रिडल पर ही उन्होंने आरक्यू दे डाली। इसके बाद चीजें काफी उलझ गई हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि आरके ब्रो का मैच टैग टीम टाइटल के लिए समर स्लैम में होगा। एपिसोड में फिर से आज वही एक नहीं दो नहीं पूरे 3 रिपीटेड मैचेस देखने को मिले। कॉर्बिन शायद आज रॉ के एपिसोड में इसलिए ही दिखे क्योंकि WWE के पास 3 घंटे के शो में नया ज्यादा दिखाने को कुछ नहीं था। कुछ चीजें शो में अच्छी थी। आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।